गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अतुल कुमार मसोतिया एंड यू आर वाचिंग नित्या क्लासेस। तो नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है तो उसके लिए हम रियली सॉरी, और चलते हैं सीधा स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद किए बगैर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डिस्कशन को। ठीक है, क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? सबसे बड़ी बात इसको देखेंगे हम, बहुत सारी चीज़ इसमें सीखने वाले हैं, तो आई होप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहली बात कि इसकी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। पहचान हम लोग देखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको जानकर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ सर ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसमें क्या होगा, बीते काल में कार्य पूर्ण हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है। पहली बात, यानी जब हम जिस सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं उसमें बीते काल में कार्य क्या हो चुका होगा, पूर्ण हो चुका होगा। पहली बात जो इसमें जाननी है। ठीक है, नंबर 2, अगर इंग्लिश में आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या देखने को मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, हेड देखने को मिलेगा। क्या, HAD, हेड कप, हेड दिया होगा, दिया होगा। ठीक है, हेड दिया होगा तथा या एवं कह सकते हो। ठीक है, एवं उसके साथ मेन वर्ब जो आएगी, मेन वर्ब जो आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की कौन से थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया होगा। ये बात मैंने हिंदी में लिखी है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। क्या कह रहा हूं कि बीते काल में कार्य पूर्ण हो चुका होगा, यानी सेंटेंस किस में होगा, परफेक्ट में होगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग हुआ होगा, हेड का प्रयोग हुआ होगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी, थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। ये वो सामान्य बातें हैं जो हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है और आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, आइए अब वो कौन से शब्द हैं या कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि सर ये सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट का है। किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। देखिए नेक्स्ट, हम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पे हम पास्ट परफेक्ट को पहचान सकते हैं या कह सकते हैं कि जान सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको परफेक्ट की जानकारी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि परफेक्ट की जानकारी के लिए आपको दो तरह के जो एडवर्ब हैं वो देखने को मिलेंगे। दो तरह की जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब देखने को मिलेंगे। अब एडवर्ब कौन कौन से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जल्दी जो भी है, जो भी जुड़ते जाएगा। बिल्कुल देखिए, मैंने आपको बताया था यट, सो फॉर, टिल, एटसेट्रा। ये जो होंगी ये किस में होंगी, ये नेगेटिव फॉर्म में होंगी। यानी जब सेंटेंस आपका नकारात्मक होगा, सेंटेंस कौन सा होगा, नकारात्मक फॉर्म में होगा, यानी ये किसको दर्शाएंगी, ये नेगेटिव को दर्शाएंगी। किसको दर्शाएंगी, नेगेटिव को दर्शाएंगी। अगर हम बात करते हैं इसमें लेकर इसके अंतर्गत, तो इसमें जैसे आपने देखा रिसेंटली वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ऑलरेडी वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ऑलरेडी आपको इसमें जस्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको बिफोर देखने को मिलेगा, इसमें आपको आफ्टर देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें आपको बाय देखने को मिलेगा। ये एडवर्ब अगर आपको देखने को मिलती हैं, ये एडवर्ब अगर आपको देखने को मिलती हैं तो ये मान लेना कि टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट होगा। अगर इन सब के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। हैज़ आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और विल है और शैल हैव आता है तो वो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा।
क्लियर है सभी का? बिल्कुल जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी जी। ओके, चलिए भाई समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर की, सर स्ट्रक्चर क्या होगा? अब इसमें जो स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर थोड़े से दो प्रकार के होते हैं। पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? स्ट्रक्चर यानी ढांचा। उसमें क्या होगा, पहले तो सब्जेक्ट दिया होगा प्लस हेड जरूर होगा, सॉरी हेड, HAD हेड, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये आपको दिया होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये दो सेंटेंस जुड़े होंगे, या तो इसमें आफ्टर लगा होगा या बिफोर लगा होगा। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दो प्रकार के देखने को अगर कहीं मिलते हैं तो मान लेना कि वो सेंटेंस कौन सा होगा? वो सेंटेंस होगा भैया परफेक्ट सेंटेंस। कौन सा होगा? परफेक्ट सेंटेंस। अब एक बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है। जैसे अगर यहाँ भी एक सेंटेंस है और इधर भी एक सेंटेंस है, उसको जोड़ा जाता है बिफोर से। किससे जोड़ा जाता है? बिफोर से जोड़ा जाता है। तो बिफोर से जो पहला वाला सेंटेंस होगा, एक बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होगा। बिफोर के जो पहले वाला सेंटेंस होगा ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका पास्ट परफेक्ट में, और ये बनेगा भैया आपका पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, यानी कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण भी जान लो कि बिफोर आने पर पहला वाला सेंटेंस हमारा क्यों पास्ट परफेक्ट में बनेगा और क्यों ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। हमने कहा ट्रेन के आने से पहले या मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले जो काम होता है, जो काम पहले ही पूरा हो चुका तो वो तो परफेक्ट में पहुंच गया। जो कार्य पूरा हो चुका वो परफेक्ट में पहुंच गया, और जब वो परफेक्ट में पहुंच गया तो सेंटेंस किस में बनाएंगे? परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे सेंटेंस देख लीजिएगा, एग्जाम्पल को समझे। अरे तुम कहाँ हिल रहे हो भाई? देखो एग्जाम्पल को समझिएगा। एक मिनट, एग्जाम्पल क्या कहता है? ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पहली बात आप समझ रहे हो, यानी ही हैड डाइड। अब यहां हेड के साथ डाई की कौन सी फॉर्म आ रही है भैया? थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? पास्ट का परफेक्ट होगा। यहां ये हो गया डॉक्टर, तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है भैया? सेकंड फॉर्म। तो कौन सा सेंटेंस होता है? पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। कौन सा होगा? पास्ट का इंडेफिनिट। यानी एक बात हमारे यहां से समझ में आती है कि ही हैड डाइड, वह मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो ये बताओ इसमें से कार्य कौन सा पहले हुआ? कार्य हुआ कि डॉक्टर बाद में आता है, डॉक्टर बाद में आता है और व्यक्ति पहले मर जाता है। तो जो कार्य पहले पूरा हो चुका है, यानी पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो जो कार्य पूरा हो चुका, पूरा का मतलब कंप्लीट हो चुका, कंप्लीट का मतलब परफेक्ट। तो पहले होने वाले कार्य को हम परफेक्ट में रखेंगे और बाद में होने वाले कार्य को हम पास्ट के इंडेफिनिट में रखेंगे। ठीक है भाई, समझ में बात आ रही है सभी के? वंदना कुमारी जी हेलो जी, हेलो तृप्ति जी, ठीक है सर जी। क्लास की और पहली क्लास की सभी अभी तक की पीडीएफ चाहिए। अच्छा चलिए, मैं बोल दूंगा पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, परेशान ना हो। तो ये बात आपको कितनी समझ में आई वो मुझे ये बता दीजिएगा। अभी मैंने क्या काम करा? अभी मैंने एक काम किया कि एक सेंटेंस तो यहाँ था, उसके बीच में ये जुड़ा था किससे?
बिफोर से। किससे जुड़ा था? बिफोर से। एक सेंटेंस आपका यहाँ था। अभी मैंने क्या बताया कि ये सेंटेंस, इससे पहला वाला सेंटेंस और इससे बाद वाला सेंटेंस। पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और ये पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। अब हमने एक चीज देखी, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ चुके हैं। अब गलती कैसे देगा? वो गलती पता कैसे देगा? वो ऐसे देगा, ही डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। इसको ये पार्ट कर दिया, इसको ये वाला पार्ट कर दिया। यानी वो कह रहा है कि बताओ भाई, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। ठीक है। और आपका नो एरर। ये जो मैंने सेंटेंस दिया है इसमें एक से अधिक भी गलतियां हो सकती हैं। बताओ इसमें क्या क्या गलतियां हैं। ही डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड केम। ही डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड केम। बताइए दोनों कहां पर गलती है, कहां पर गलती है और कहां पर गलती नहीं है। जल्दी से आंसर करें। स्टडी सेंटर जी करें आए, और क्या बोल रहे भैया? आकांक्षा देव जी करें। जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है। अब हमने देखा इस पता कहाँ गलती मिली हमें। हम देखा सर जी जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो बिफोर से जुड़ा हुआ है। सेंटेंस जो जुड़ा हुआ है वो बिफोर से कनेक्टेड है। जब बिफोर से कनेक्टेड है तो बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस जो होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्या डॉक्टर हैड कम पास्ट पर इंडेफिनिट में है? नहीं, ये किस में है? पास्ट परफेक्ट में। तो भैया ये तो हो जाएगा किस में? यहाँ दोनों दो गलतियां थी। ये तो हो जाएगा आपका द डॉक्टर कैम। यहाँ तो सीधा बस ये आएगा और ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ क्या गलती थी? यहाँ ये हो जाएगा, ये पूरा कटेगा। इसकी जगह क्या आएगा? ही हैड डाइड। इस तरह की गलतियां देगा, इस तरह की गलतियां देगा। और ऐसी ही गलतियां आपको पहचान कर आपको बिल्कुल सही तरीके से सेट करना है और अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी बिफोर वाली कंडीशन। अगर यहां पर एक सेंटेंस है और आ जाता है आफ्टर, अगर आ जाता है आफ्टर, यह कह सकता हूं हिंदी में क्या लिखा जाता है इसको? बाद। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? यहां होगा ये वाला सेंटेंस, इससे जो पहला वाला सेंटेंस होगा और इससे जो बाद वाला सेंटेंस होगा, दोनों में अंतर क्या होगा? यहां होगा पास्ट इंडेफिनिट, उल्टा हो जाएगा जस्ट उसके, बिल्कुल जस्ट उसके ऑपोजिट। और यहां क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये कैसे पहचाने, हम इस बात को कैसे सर्टिफाई करें? हम ये कह रहे हैं, मैं एक हिंदी में सेंटेंस लिखता हूं, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया था, डॉक्टर आया। ठीक भाई, सेंटेंस हो गया। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, यानी इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है बाद, तो हम क्या लगाएंगे? आफ्टर। तो इसमें जो आपका आफ्टर आ रहा है यानी बाद आ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी कंडीशन, अगर किसी एकेडमिक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो एक बात बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको पहले वो सेंटेंस बनाना है जो बाद वाला है। बाद में, बाद के बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो बना दे। डॉक्टर आया, डॉक्टर आया, तो डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। कब? मरीज के मरने के बाद। यानी पहले तो मरीज मर चुका था, तो जो कार्य पूरा पहले हो चुका, जो कार्य पहले ही कंप्लीट हो चुका, तो इसका मतलब वो कार्य कंप्लीट का मतलब है पूर्ण यानी परफेक्ट, तो परफेक्ट बनेगा। द डॉक्टर कम आफ्टर
द पेशेंट आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब जब आपका हिंदी में बाद आ रहा हो तो क्या करा, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया कब? मरीज के मरने के बाद। किसके मरने के बाद भाई? मरीज के मरने के बाद। यानी जो मरीज के मरने का काम था वो पहले हो चुका, जो पहले हो चुका वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट। और जो पहला है ये किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं? मुझे बताओ, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ पाए हो या नहीं? क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा, मतलब बहुत सारे ऐसे एरर्स वगैरह कराऊंगा जो आपको इसमें काफ़ी सारी हेल्प करेंगी। जल्दी से बताओ कि समझ में आ रहा है नहीं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्लास मैं 4 बजे तक लूँगा, ज़्यादा क्लास लूँगा, मात्र 15 मिनट और है मेरी क्लास में, 15 मिनट और है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका था भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस का ये कॉन्सेप्ट था। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, इससे ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है इसमें, ठीक है? ठीक है। और एक चीज़ और, या तो सेंटेंस दिए होंगे दो पास्ट परफेक्ट में, या तो सेंटेंस दिए होंगे दो। अगर सेंटेंस एक आता है तो वो कंडीशन क्या बनेगी? ठीक है, सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, सिंगल सेंटेंस परफेक्ट की कंडीशन क्या बनती है? उसमें क्या होगा? एवर लगा होगा, जस्ट होगा, ऑलरेडी लगा होगा, ठीक है, रिसेंटली लगा होगा। ये वर्ड जरूर आएंगे। अगर ये वर्ड उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी जिसके माध्यम से ये पता नहीं लग पाता है कि कार्य पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो थोड़ा बहुत हमारे सामने गड़बड़ देखने को मिलेगी। सर द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, बिल्कुल सही कहा आकांक्षा देवी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अगर मैंने सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, आई हैड ईटन द फूड। अगर इस प्रकार का सेंटेंस तुम्हें कहीं लिखा दिखता है तो ये पता क्या है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी ना ही तो कोई एडवर्ब आई है और ना ही दो सेंटेंसेस का जिक्र हुआ है। हालांकि दोनों चीज़ आ रही है, लेकिन आई हैड अगर इसमें आ जाता ऑलरेडी टेकन द फूड, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका पास्ट परफेक्ट का। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई। अब यहां भी हमारे सामने एक समस्या आती है, यानी सर जो परफेक्ट है इसका मतलब कोई ना कोई कार्य कैसा हो चुका होगा? कंप्लीट हो चुका होगा। कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई कार्य लगातार चल रहा होगा, यानी कार्य चल भी रहा होगा और कार्य पूरा हो भी चुका होगा। सर ये क्या लॉजिक है, कैसे इसको समझ पाएंगे? इस लॉजिक को मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे हिंदी में अगर बात करूं, हिंदी में पहचान कैसे करोगे इसकी? हिंदी में पहचान कैसे करोगे? देखो भाई, हिंदी में पहचान कैसे करोगे, ये बात आप लोगों को समझनी है। पहचान ऐसे वाक्यों में कार्य का कुछ हिस्सा
पूरा हो चुका होता है, और बाकी कार्य क्या होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है। सर जी ये कैसे हुआ, अभी बता रहा हूं कैसे हुआ, ठीक है। पहली बात इसमें लिखिएगा। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें समय दिया होता है, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ बीन लगा होगा। अब ये बीन क्यों लगता है, ये बीन क्यों लगता है, अगर किसी को इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि सर जी यहाँ पर बीन क्यों लगा, इस बात को भी बताइएगा, तो परेशान ना हो, अभी बता रहा हूँ मैं बीन क्यों लगा। इसको आप नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए बीन क्यों लगा, हमने बीन इसलिए लगाया, हमने लिखा देखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमारा होगा दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब हो गया, ये दिमाग इसलिए खराब हो गया क्योंकि परफेक्ट में कार्य हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा, और पूरे कार्य के लिए इसको जरूरत पड़ेगी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म की। इसे कौन सी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म की। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कहता है कि अगर तुमने मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दी तो मेरा क्या होगा, मैं तो मैन वर्ब के साथ आईएनजी के साथ ही जी सकता हूं, वरना मैं तो मर जाऊंगा, ठीक है। ये कहता है कि मुझे तो इसमें कार्य कैसा चलता रहता, कार्य कंटिन्यू चलता रहता। कैसे कार्य कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो कहता है कि आप मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर दो मुझे, तो बिना आईएनजी फॉर्म के मैं अपने जो अर्थ है ना उसको पूरा नहीं दे पाऊंगा, अर्थ को पूरा नहीं दे पाऊंगा। तो हमारे सामने एक समस्या क्रिएट होती है कि भी पास्ट परफेक्ट को चाहिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, और कंटिन्यूअस को चाहिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक ही हमारे पास मैन वर्ब है, तो कैसे दोनों को सेटिस्फाई करें। तो एक बीच के मतलब एक कमेटी का एक मेंबर कहता है कि सर जी एक काम ना करो, जो बी है ना, बी जिसका मतलब होता है होना, ये कहीं ना कहीं हर एक सेंटेंस के अंतर्गत छुपी होती है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता। तो बी की जो सेकंड फॉर्म है तो वो तो इज, एम, आर, वॉज या वर होगी। इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होती है बीन। क्यों ना एक काम करें, हम बी की थर्ड फॉर्म को बाहर निकालना है, बी की थर्ड फॉर्म को बाहर निकालना है, और भैया मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कर दें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, तो हमारा भला हो सकता है। और ठीक उसी प्रकार से कार्य हम करते भी हैं, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य करते। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, किसके स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर कहता है कि भी पहले तो आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड भी आएगा, उसके बाद लगा दो भैया बीन। फिर क्योंकि बीन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हो गई, मैन वर्ब देखो बी की थर्ड फॉर्म हो गई, तो इसने परफेक्ट को सेटिस्फाई कर दिया, इसने परफेक्ट को सेटिस्फाई कर दिया। और भैया इसकी फर्स्ट फॉर्म में लगा दो आप आईएनजी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम, बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी। यह हो जाता है आपका सेंटेंस। ये क्या हो जाता है आपका, हमारा बिल्कुल सेंटेंस हो जाता है। क्या कह रहे हैं भाई, बिल्कुल जी। अंजलि त्यागी जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका।
ठीक ठीक, मैं कम कमेंट लूँगा क्योंकि क्लास आगे मैडम की है और मैं ऑलरेडी क्लास को काफ़ी कुछ समय ले चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा उनकी क्लास लेट हो। अब आगे सेंटेंस को देख लें, जैसे वह लड़का दो घंटे से खेल रहा था। सेंटेंस हमारे सामने हिंदी में ही है। अब हिंदी में हमारे सामने आएगा नहीं तो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश से पहचानना है। भाई कौन लड़का 2 घंटे से खेल रहा था? वह लड़का 2 घंटे से खेल रहा था। किसकी कॉल आती हुई? देखिए, वह लड़का 2 घंटे से खेल रहा था, तो कौन लड़का? वह लड़का, दैट बॉय, दैट बॉय। ठीक है, अब दैट बॉय के साथ दैट बॉय हैड आ गया और परफेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए बीन आ गया। उसके बाद हैड बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे कोई सर्टेन नहीं है भैया, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टाइम पे 2 घंटे जो है वो सर्टेन नहीं है। द बॉय हैड बीन प्लेइंग, द बॉय हैड बीन प्लेइंग कब भैया? फॉर 2 आवर्स। बात क्लियर हो गई? 2 घंटे से। ठीक है, अब एक बात तो आपको यहां से एक और चीजें कंफर्मेशन आनी चाहिए। ये सेंटेंस नंबर 1 है, आप लोग समझ लीजिएगा। वह लड़का 2 घंटे से खेल रहा था, यानी सर जी इसमें परफेक्ट वाली बात कहाँ से आई? परफेक्ट वाली बात इसलिए आई क्योंकि 2 घंटे से खेल रहा था। यहाँ 2 घंटे हो गए, अभी भी वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। अभी भी वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। यानी एक बात समझ में आई, ये जो काम है 2 घंटे का, भाई 2 घंटे तो वो खेल लिया तो इतना काम तो कंप्लीटेड हो गया। बाकी ये क्या चल रहा है? ये वाला काम, ये काम भैया कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके लिए तो हमने क्या लगाया? बीन। और इसके लिए हमने क्या लगाया? प्लेइंग। चीजें टेक्निकल वे में भी समझा रहा हूं और अच्छे से वैसे भी समझा रहा हूं। बात समझ में आती है आपके? नहीं आती? देखिए, देखो भाई, यानी स्ट्रक्चर कहता है कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद हेड, फिर बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंसियर फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, वह लड़का 2 घंटे से खेल रहा था। कौन लड़का? वह लड़का, दैट बॉय हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्यों हमने लिखा? क्योंकि 2 घंटे से पहले का जो काम था वो उसने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, जिसके लिए हमने क्या लगाया? बीन लगाया। लेकिन 2 घंटे के बाद भी वो कंटिन्यू कार्य को कर रहा है, इसका मतलब कार्य कंटिन्यू चल रहा है। जब चल रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी प्लेइंग हमने लिखा। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है, कितने को नहीं? द बॉय हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग समझ पा रहे हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा है। ठीक है, तो ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। दूसरे स्ट्रक्चर में चलूं, देखिए सेकंड स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा नेगेटिव वाला। सेकंड स्ट्रक्चर जो होगा आपका वो नेगेटिव वाला होगा। भाई जब नेगेटिव वाला होगा तो कुछ नहीं करना, सेम सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, बीन आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी भैया? आईएनजी आएगी। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ यहाँ हो जाती है, एक छोटी सी गड़बड़ होती है। ये नेगेटिव कहता है सर जी तुम मुझे भूल गए और मैं तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आऊँगा, मैं तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आऊँगा, तो इस हिसाब से क्या हो जाता? गलत। सही क्या है?
सही ये है कि आप पहले सब्जेक्ट को रखें, उसके बाद हेड को रखें, और हेड के तुरंत बाद किसको रखें आप नोट को रख दें। ठीक है, उसके बाद आप बिल्कुल सेम वही प्रोसेस से काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तो इन दोनों के बीच में रहूँगा। ये कौन कह रहा है? बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम चलेगा आपका, बाकी सेंटेंस सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, शी हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट नाइट। कुछ परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए सी के बाद क्या आ गया? तुरंत हेड आ गया। हेड के अकॉर्डिंग आपकी थर्ड फॉर्म भी आ गई और कंटिन्यूस के हिसाब से आपका डू में आईएनजी भी आ गई। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या कर लेते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वही बताओ, किसी को कोई परेशानी हो। मैंने बिल्कुल पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपका हो चुका है। कल हम फ्यूचर इंडेफिनिट को देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस को देखेंगे। कल हम टोटली टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं और टेंस को कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपका चल जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, टेंस पर बेस्ड कुछ एरर को देखेंगे और एरर के तुरंत बाद हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे चलेंगे एंड देन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। 40 दिन के इस पीरियड में आप लोगों की कंप्लीट ग्रामर हो जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा, परेशान नहीं होइएगा। हाँ, इतना जरूर है कि 40 दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस तो मैं नहीं करा सकता, एरर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, लेकिन टोटल जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, बिफोर द सुपर टेट और TET एग्जाम। क्लियर सभी का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल अशोक गुजर जी की भी सलाह मानिएगा। बिल्कुल लो भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चले भी मिलते हैं कल की क्लास में पूरे बेहतर तरीके से। आज क्लास थोड़ी डिले हुई थी, कुछ थोड़ी समस्याएं हुई हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कल बिल्कुल सुबह 12 बजे और शाम को 3 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।